नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर यह है कि क्या सोनिया और प्रियंका के धोखे का शिकार हुए सचिन पायलट। क्या सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में रहते हुए धोखा हुआ है? जी हाँ, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सचिन पायलट इतने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। सचिन पायलट जो कि युवा नेता हैं और इतने वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े रहने पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल जानी चाहिए थी, उन्हें बड़ा पद दिया जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। हालात तो ये देखने को मिल रहे हैं कि जो कांग्रेस की तरफ से सुलह कमेटी बनाई गई थी, इस सुलह कमेटी ने भी अपना काम सही ढंग से नहीं किया। इसका साफ मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आगामी समय की जो स्थितियां राजस्थान की बता रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सचिन पायलट की नाराजगी सचिन और प्रियंका से साफ तौर पर देखी जा रही है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं सोनिया और प्रियंका ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है उन्हें ज्यादा सम्मान दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है सचिन पायलट का इस पर, देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इन दिनों पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से बड़े स्तर पर नाराज नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि कांग्रेस ने जिस तरह से सचिन पायलट के साथ धोखा किया है और खास तौर पर सचिन पायलट की उम्मीद को तोड़ा गया। जी हां, सचिन पायलट को ऐसा लग रहा था कि अगर वो दिल्ली पहुंचेंगे और सोनिया प्रियंका से मुलाकात करेंगे तो शायद कोई हल निकलेगा और ऐसे में उन्हें यह भी लग रहा था कि अशोक गहलोत जो मनमाना रवैया अपना रहे हैं इस पर भी लगाम लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सचिन पायलट से ज़्यादा भरोसा तो अशोक गहलोत पर जताया जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान में अशोक गहलोत का मनमाना रवैया और जिस तरह से उनके गुट के समर्थक बयानबाजी कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि सोनिया और प्रियंका का पूरा श्रेय अशोक गहलोत को जा रहा है। अब आपको बता दें कि जिस तरह की गलती कांग्रेस पहले करती आई थी और अब की बार भी वही गलती दोहरा रही है। जी हाँ, जिस तरह से अशोक गहलोत की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है, इससे सचिन पायलट और उनके समर्थक नाराज़ हैं और ऐसे में उनकी नाराज़गी भी अब खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक देखा जाए तो कांग्रेस में फिलहाल कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़े स्तर पर वोट हासिल कर सके। देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस के अंदर युवा चेहरों की तो कमी है ही, इसके साथ ही साथ पार्टी के अंदर कोई वरिष्ठ नेता मौजूद दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने केवल राहुल और प्रियंका को ही सारी जिम्मेदारी सौंप रखी है। इसके अलावा पार्टी के अन्य नेताओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह रही कि जितिन प्रसाद जैसे नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, कांग्रेस के युवा और कद्दावर नेता कहे जाने वाले जितिन प्रसाद ने जब देखा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में जितिन प्रसाद को बाहर रखा गया। ऐसे में जितिन प्रसाद को समझ में आ गया कि पार्टी जो है वो उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अगर बात करें तो आगामी समय के अंदर भी जिस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे युवा चेहरों की कमी देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि बीते कुछ समय पहले कांग्रेस से अलग हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही कहा था कि कांग्रेस जो है वो केवल 3 चेहरों की पार्टी बनकर रह गई है, राहुल, प्रियंका और सोनिया। इसके अलावा पार्टी में ना किसी नेताओं को जगह दी जाती है और ना ही पार्टी के किसी नेताओं से सलाह विचार किया जाता है। इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस की रणनीतियाँ पूरी तरह विफल साबित होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो राहुल प्रियंका पर ही पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी का क्या हाल हुआ था बीते चुनाव में, शायद ये बताना इतना आसान नहीं हो पाएगा। अगर कहा जाए तो जिस तरह से देखने को मिला ही था कि बीते समय में जो चुनाव हुए विधानसभा के कई राज्यों में, उसमें कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही, उस खराब परफॉर्मेंस की वजह यही मानी जा रही थी कि कांग्रेस टीम लीडर्स के साथ मिलकर काम नहीं कर रही। राहुल और प्रियंका ही हर जगह नजर आ रहे थे और आज इस बार भी अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में भी राहुल और प्रियंका ही नजर आ रहे हैं।
और इसका बड़ा नुकसान आगामी समय के चुनाव पर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से कई युवा और वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका जो है वो अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका के अलावा किसी पर जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। राहुल और प्रियंका की क्या रणनीति है ये तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन राहुल प्रियंका जो हैं वो पार्टी को आगे इतना ले जाने में सफल नहीं हो पाएंगे जितना पार्टी के अन्य नेता। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। तो देखा आपने क्या कुछ कहना है सचिन पायलट का, लेकिन अगर कहा जाए तो जिस तरह से स्थितियां ये बता रही हैं कि राजस्थान जो है वहां पर कांग्रेस टूटती दिखाई दे रही है, और अगर सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला समय हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में कोई चेहरा अब रह नहीं गया है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, केवल राहुल और प्रियंका ही हैं। इनके अलावा ना किसी मंत्री को पार्टी में बैठक में बुलाया जाता है, ना किसी नेता को, किसी युवा चेहरे को पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार में भेजा जाता है। स्थिति ये देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे कांग्रेस का साथ छोड़ते नेता चले जा रहे हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हुए। जितिन प्रसाद युवा नेता थे, ब्राह्मण चेहरा कहे जाते थे, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अब देखिए क्या हो रहा है राजस्थान में भी, क्या हो रहा है कि सचिन पायलट युवा नेता है, काफी वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े, लेकिन पार्टी के अंदर वो मान सम्मान नहीं मिला। पंजाब में भी चलते हैं, पंजाब में भी कुछ कम बवाल नहीं है, पंजाब में भी सिद्धू और कैप्टन के बीच बवाल है। ऐसे में पूरी तरफ से चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर केवल और केवल बवाल दिखता नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पार्टी धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है। इसका नुकसान आने वाले समय में होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।